राधे राधे। एक समय की बात है कि रसकान जी के मन में विचार आया कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाऊं। और मन में ऐसा विचार रख के रसकान जी बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आ गए। तो वृंदावन के जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे तो कुछ पंडा लोगों ने देखा और उन्होंने देखा, अरे रसकान जी हमारे मंदिर पर आ रहे हैं, ये तो एक मुस्लिम है। ऐसा मन में विचार करके पंडों ने कोशिश करी कि हम बांके बिहारी जी के मंदिर पर इनको प्रवेश करने ना दें। तो जैसे रसकान जी दर्शन करने के लिए जाते तो कोई ना कोई पंडा आकर बोलता कि अभी ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है, कोई कहता है श्रृंगार आरती हो रही है, कोई आकर कहता है महाराज अभी मंगला आरती हो रही है, कोई कहता महाराज अभी तो भगवान को भोग लग रहा है, कोई कहता आज तो लेट हो गई, ठाकुर जी शयन में चले गए, शयन कर रहे हैं। ऐसे करते करते रोज उनको ऐसी बातें बनाते बनाते 3 दिन व्यतीत हो गए। तो तीसरे दिन एक संत महात्मा आए और उन संत महात्मा ने रसकान जी को कहा कि हे रसकान जी, क्या हो गया आपको? 3 दिन हो गए, आप इन्हीं सीढ़ियों पर मुझे रोज बैठे हुए दिखते हैं, आपको अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए बांके बिहारी जी के? बोले महाराज तुम्हारे ठाकुर ना जाने कितना खाते हैं, कितना सस्ते हैं, कितना सोते हैं। 3 दिन हो गए, पंडा लोग अंदर से आते हैं तो यही बोलते हैं वो खा रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो सज रहे हैं। तो उन महात्मा जी ने कहा कि रसखान आपने देखा नहीं, आपके होते होते देखते देखते लाखों लोग ठाकुर जी के दर्शन करके चले गए और एक आप हो कि 3 दिन से नहीं सीढ़ियों पर पड़े हुए हो। देखो बुरा मत मानना रसखान, ये जो पंडा लोग हैं आपको जानबूझकर दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि आप एक मुस्लिम धर्म से हैं और इसलिए ये ठाकुर जी के दर्शन आपको करने नहीं दे रहे हैं। तो रसकान जी ने जैसे उन महात्मा जी की बात सुनी तो उनके नेत्रों पर जल भर आया, अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, हे कन्हैया, हे ठाकुर, दुनिया का तो मैं नहीं जानता, पर तेरे यहाँ ना तो मैं हिंदू बनकर आया था ना मुसलमान बनकर आया था, तेरे यहाँ तो मैं केवल और केवल एक भक्त बनकर आया था। पर मुझे नहीं पता कि दुनिया के साथ साथ तेरे नज़रों में भी धर्म जात पात का भेदभाव होता है। ऐसा बोलकर उदास होकर रसखान जी यमुना जी के किनारे चले गए। आज रात्रि पंडा लोगों ने ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगाकर उनको शयन कराया। प्रातःकाल जितने भी पंडा लोग थे उन्होंने ठाकुर जी का पट खोला और ठाकुर जी का पट खोलकर जैसे ही देखा तो आज ठाकुर जी का विग्रह, ठाकुर जी की मूर्ति बांके बिहारी मंदिर पर नहीं थी। सारी वृंदावन में कोलाहल मच गया कि ये ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ चली गई, कहाँ चले गए ठाकुर जी। तो एक संत महात्मा ने कहा, होना हो कि ठाकुर जी तुमने रसकान को दर्शन नहीं दिए ना, तो लगता है ठाकुर जी रसकान के पीछे चले गए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सबने भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर देखा तो क्या दृश्य देखते हैं कि यमुना जी में नाव में रसकान की गोद पर बैठकर ठाकुर जी लड्डू का भोग लगा रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। अब रसखान जी अपने हाथों से बांके बिहारी जी को, बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। यह देखकर सारे लोग अचंभित हो गए और उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो कहने का भाव, भगवान ना हमारी जात ना पात देखता है, भगवान तो हमारे आचरणों को देखता है, भगवान हमारे भाव को देखता है, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे, मेरा यही सत्कार है। तो इसलिए भगवान को केवल भाव से आप फूल भी चढ़ा देंगे तो बांके बिहारी आपके ही हो जाएंगे और आपके पीछे चले जाएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के लिए किसी भी अन्न धन और सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल उन्हें भाव के भूखे और भाव उनको चढ़ाइए। इसी के साथ राधे राधे।